आपके साथ भी ऐसा होता है, आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और मार्केट गिर जाती है, या आपके इन्वेस्टमेंट करने के बाद मार्केट गिर जाती है, आपने एसआईपी स्टार्ट किया, मार्केट जबरदस्त तरीके से गिर गई। अब देखिए, पूरा वीडियो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पूरा वीडियो देखना। आपको अगर लगता है कि एक बहुत बड़ा कर्ज है, बहुत बड़ा श्राप है आपके ऊपर, जब भी आप इन्वेस्ट करते हो मार्केट गिर जाती है, बिल्कुल आपका चेंज हो जाएगा सिनेरियो। आप हो सकता है इस वीडियो को खत्म होने के बाद अपने आप को लकी समझने लगो। तो यहाँ पे जो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे 5 ईयर एसआईपी रिटर्न्स की बात हो रही है 4 अलग अलग सिनारियो के अंदर। एक सिनारियो क्राइसिस का है, एक सिनारियो स्टडी अपसाइड का है, एक सिनारियो फ्लैटिस का और एक सिनारियो स्ट्रॉन्ग रैली का है। जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 5 सालों के लिए सेम है, 10,000 रुपए महीना। तो चारों सिनारियो में 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट गई है। एंड 75,000 से 1,12,000 के सेंसेक्स वैल्यू का यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है कि अगर अगले 5 साल में 50% का एब्सोल्यूट गेन होता है, अगर अगले 5 साल में 50% का भी सीधा गेन होता है, तो हर 4 सिनारियो में किस सिनारियो में ज्यादा पैसा बनेगा, ज्यादा रिटर्न बनेगा। क्लियर है? आप नीचे वीडियो को पॉज करो, नीचे कमेंट करके बताओ कौन से सिनारियो में ज्यादा गेन होगा, नीचे कमेंट में बताओ। अब देखिए, सबसे पहला सिनारियो क्या आ जाता है कि क्राइसिस का सिनारियो है। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, एसआईपी स्टार्ट की, भयंकर तरीके से गिर गया मार्केट, और उसके बाद स्टैग्नेंट रहा, फ्लैट रहा, और लास्ट में 5वें साल में या चौथे साल में लास्ट में जाके जो है रिकवरी आई है। तो ऐसे में जो टोटल एसआईपी का वैल्यू है वो 6 लाख हुआ, क्योंकि 10,000 रुपए हर महीने जा रहा है, 60 महीने तक गया है। जो फाइनल एसआईपी पोर्टफोलियो का वैल्यू है 5 साल के बाद वो 7.9 लाख है। तो एब्सोल्यूट गेन जो हुआ है वो 1.9 लाख रुपीस का हुआ है। 5 साल का जो एसआईपी का XIRR निकल के आ रहा है वो 10.9% का निकल के आ रहा है। जो यूनिट परचेज हुई है उसका एवरेज कॉस्ट जो रहा है वो 85.8 रुपीज रहा है, और जो टोटल यूनिट परचेज हुआ है वो 6,990 यूनिट्स हुए हैं। क्लियर है? और जो गिरावट हुई है वो सबसे ज्यादा इसी सिनारियो में गिरावट हुई है, क्योंकि क्राइसिस वाला सिनारियो था 27% का ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिला है मैक्सिमम। लेकिन वो कब मिला है? शुरुआती फेज में। मतलब इन्वेस्टमेंट एसआईपी स्टार्ट की, भयंकर तरीके का क्रैश आ गया, उसके बाद स्टैग्नेंट रहा, मार्केट फ्लैट रहा, कहीं नहीं गया, उसके बाद चौथे 5वें साल लास्ट में रिकवरी आई। तो ऐसे में 10.9% का एसआईपी रिटर्न बना, अगर 50% का ओवरऑल रिटर्न बनता है 5 साल में। तो आप कहोगे बहुत कम रिटर्न है, तो यहाँ पे 5 साल में 50% का ही ओवरऑल रिटर्न हम लोग लेके चल रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, तो वो भी कमी है। क्लियर है? ये चीज समझ में आ गया। सेकेंड, स्टडी अपसाइड। स्टडी अपसाइड मतलब लीनियर को धीरे 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 करके चलता जा रहा है, ना बहुत गिरावट ना बहुत रैली, ना ही फ्लैट रहा, अपना धीरे धीरे करके चलता जा रहा है। ऐसे में भी इन्वेस्टेड अमाउंट 6 लाख है, लेकिन ऐसे में जो टोटल वैल्यू है 5 साल के बाद वो 7.9 से घट के 7.5 पे आ चुकी है। 1.5 लाख का टोटल गेन हुआ है, एंड जो XIRR SIP का वैल्यू है वो 8.6 का आया है। 90.9 रुपीज का, 90 रुपया और 90 पैसा का एवरेज कॉस्ट आया है यूनिट का। 6,601 यूनिट ही परचेज हो पाई है। प्लस यहाँ पे जो मंथली ड्रॉडाउन था, मैक्सिमम मंथली ड्रॉडाउन 4.5% का ही रहा है। क्यों? क्योंकि स्टेडी ग्रोथ हो रहा है, ड्रॉडाउन का सिनेरियो यहाँ पे है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे फ्लैटिस सिनेरियो है, मतलब सालों साल तक मार्केट फ्लैट रहा, उसके बाद सडन जंप आया। तो ऐसे में भी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो सेम है, 6 लाख का है। 7 लाख रुपीस टोटल वैल्यू हुआ है, तो 1 लाख का गेन हुआ है। एंड 5 ईयर का SIP XIRR 6.1 का आया है, एंड 96.8 रुपीज इनका एवरेज बाइंग प्राइस हो गया है। 6,196 यूनिट्स बाई हुई है, एंड 8% का मैक्सिमम मंथली ड्रॉडाउन इनको मिला है। नेक्स्ट, चौथा और लास्ट सिनेरियो, जहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग सिनेरियो है, स्ट्रॉन्ग रैली है, बस पैसा डाला और वहीं से ऊपर ऊपर ही मार्केट चला गया, बिल्कुल गिरावट वगैरह देखने को ही नहीं मिली। तो 6 लाख इन्वेस्ट हुआ, 6.4 लाख ही बने यहाँ पे। 0.4 40,000 रुपए का बस यहाँ पे गेन हुआ। 2.8% का XIRR आया, एंड 105.2 यूनिट्स पर
रुपी मिले एवरेज, एंड 5,700 यूनिट्स बस परचेज हो पाए और 2-2.5% का बस मैक्स मंथली ड्रॉ डाउन हुआ है। अच्छा, यहां पे अगर आप ये चारों सिनारियो देखोगे तो ये डेटा देखने से पहले आपको लग रहा होगा कि इन्वेस्टमेंट जिसने एसआईपी स्टार्ट किया और वहीं से रैली ही बस उसने देखा है, आपको वो लकी लग रहा होगा पहले, और जिसने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की और स्टार्ट करते मार्केट में गिरावट हो गई वो आपको अनलकी लग रहा होगा। लेकिन जब आप ये स्टडी देखते हो तो आपको इसका उल्टा समझ में आता है कि क्राइसिस वाला जो सिनेरियो है, मतलब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, एसआईपी स्टार्ट की और मार्केट क्रैश हो गया, वो सिनेरियो ज्यादा बेटर है ऐसे सिनेरियो से जहां पे एसआईपी स्टार्ट की और रैली ही रैली बस देखा हमने। मतलब अगर 5 साल का या 10 साल का या 15 साल का आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है, अगर ऐसा सिनेरियो आपके साथ हो जाए कि आपका शुरुआती फेज है, लाइक जैसे 15 साल के फेज में अगर शुरुआती 5-7 साल अगर बहुत बुरा चला जाए तो आपका 15 साल के बाद ज्यादा पैसा बनता है, ज्यादा रिटर्न आपको मिलता है। लेकिन अगर 15 साल का आपका फेज है और उसमें शुरुआती 5-7 साल बहुत अच्छे चले जाए तो 15 साल के बाद आपका रिटर्न जो है, पैसा जो है वो कम बनता है। ठीक है, अब वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें तो रैली का सिनेरियो हो या गिरावट का सिनेरियो हो, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि हमें तो जब समझ में आ जाए फाइनेंस के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, तभी से हमें एसआईपी स्टार्ट कर देनी चाहिए। लेकिन वो फिर लक के ऊपर डिपेंड करता है कि जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वो सिनेरियो क्राइसिस वाला है बस, या फिर सिनेरियो स्ट्रॉन्ग रैली वाला है। लेकिन यहाँ पे जो समझाने की मैं बात कर रहा हूं, अपने आप को जो आप अनलकी समझते हो या फिर जिस चीज को आप लकी समझते हो वो एक्चुअल में अनलकी है, और जिस चीज को आप अनलकी समझते हो वो एक्चुअल में लकी है। क्राइसिस का सिनेरियो स्टार्टिंग के फेज में बढ़िया होता है, इससे एंड रिजल्ट आपका बेटर होता है, और स्ट्रॉन्ग रैली का सिनेरियो स्टार्टिंग के फेज में अच्छा नहीं होता, इससे एंड रिजल्ट आपका खराब होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब क्राइसिस का सिनेरियो शुरुआत में आ जाता है, क्रैश हो जाता है मार्केट, तो ऐसे में नीचे के लेवल्स पे सस्ती प्राइस पे आप ज्यादा यूनिट्स खरीद पाते हो। जैसे पहले क्राइसिस के फेज में हमें क्या देखा कि यहां पे एवरेज जो प्राइस है वो 85 रुपी पर यूनिट ही परचेज हुआ है, और इसीलिए यहां पे लगभग 7,000 यूनिट परचेज हो पाए। क्लियर है? और क्योंकि कम प्राइस पे ज्यादा यूनिट, यहां पे क्योंकि कम प्राइस था, शुरुआत में ही गिरावट हो गया, ज्यादा यूनिट्स परचेज हो गए कम प्राइस पे, इस कारण से रिटर्न्स भी बढ़ा हुआ मिल गया हमें लास्ट में। लेकिन स्ट्रॉन्ग रैली वाले सिनेरियो में क्या हुआ कि यहां पे एवरेज, क्योंकि मार्केट बस रैली ही रैली ऊपर ही ऊपर करती रह गई, तो हर बार महंगा, हर बार महंगा, हर बार महंगा, तो ऐसे में जो एवरेज प्राइस है वो बहुत ऊपर चला गया, एंड 105 रुपीज पर यूनिट इनका एवरेज प्राइस इनको ऊपर गया। इस कारण से कहा क्राइसिस वाले सिनेरियो में 7,000 यूनिट्स परचेज हुई, एवरेज प्राइस ऑलमोस्ट 85 रुपीज, और यहां पे एक तो कम यूनिट परचेज हुई 5700 जस्ट, और पर यूनिट प्राइस भी 105 हो गया। समझ में आया? इस कारण से, मतलब इसीलिए कहते हैं ना कि बाहर से जो फाइनेंस आपको दिखता है, जब आप उसको अंदर से स्टडी करते हो तो आपको वो कुछ और दिखता है। और ये चीज मैं हमेशा से समझाता हूं कि अगर आपको ये कर्ज लगता है, मैंने हमेशा से ये चीज आपको बताई है कि आपको ये कर्ज लगता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और मार्केट गिर जाता है, तो ये कर्ज नहीं है, ये आपके लिए अच्छा है। आपने एसआईपी स्टार्ट की और मार्केट तभी से खराब चल रहा है। मतलब जितने लोगों ने 2024 हाफ ईयर के बाद, मतलब जून जुलाई के बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, उनको लग रहा है कि भाई मैं तो मतलब बुरा फंस गया, जब से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया मार्केट खराब ही चल रहा है। लेकिन अगर आपने 2024 के अंदर मान लो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है और आपका 5 साल, 10 साल, 15 साल का गोल है, तो आप लकीएस्ट इन्वेस्टर हो, आप अनलकीएस्ट इन्वेस्टर नहीं हो, है ना। ऐसे तो मैं अनलकी किसी को नहीं कहूंगा, क्योंकि जिसने भी अपने गोल के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है वो कहीं ना कहीं अपने फेवर में काम कर रहा है। लेकिन दो सिनेरियो की बात हो रही है। अनलकी इन्वेस्टर कौन है? जिसने 2023 जनवरी फरवरी में स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट, वो अनलकी है, क्योंकि शुरुआती फेज में ही उसको महंगा यूनिट्स मिला। महंगा यूनिट्स 2023 से 2024 लगभग 12-16 महीने तक, 12-15-16 महीने तक लगातार रैली वाले माहौल में ही उन्होंने यूनिट्स खरीदी। और इस कारण से जब 2024 सितंबर के बाद से अभी तक जब माहौल खराब था, तो उन्हें लग रहा है कि बहुत बुरे हालात हो चुके हैं,
है ना। तो एक्चुअली में थोड़ा सा डिसएडवांटेज उनके लिए जरूर है, लेकिन जिन्होंने 2024 सितंबर या 2025 में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की शुरुआती फेज में और तब से बुरा ही समय चल रहा है, उनके लिए तो ये बढ़िया, वो तो लकी है। अभी के कम प्राइस पे जो यूनिट्स वो खरीद रहे हैं, वो आगे चल के जब रैली आएगा तो यूनिट्स के प्राइस बढ़ेंगे, तो ज्यादा XIRR मतलब ज्यादा SIP रिटर्न्स उनको बना के वो देंगे। तो उम्मीद है जो स्टडी है, जो इंफॉर्मेशन है, जो सिनारियो है, आपको समझ में आया होगा। तो अभी से आगे आपको उल्टा समझना है। अगर गिरावट के फेज में आपकी इन्वेस्टमेंट चल रही है तो वो बढ़िया है, और रैली के फेज में इन्वेस्टमेंट चल रही है तो वो थोड़ा सा खराब है। मतलब पूरा खराब तो इसलिए नहीं है क्योंकि पैसे तो जमा हो ही रहे, इन द एंड पैसे तो जमा हो ही रहे, लेकिन हायर रिटर्न्स की जब बात होती है तो हायर रिटर्न्स उसी को मिलेंगे जो कि खराब फेज में इन्वेस्टमेंट करेगा, और खासकर जिसका खराब फेज उसके इन्वेस्टमेंट जर्नी के शुरुआती फेज में आएगा। क्लियर है? आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अभी तक आप क्या सोच रहे हैं?